वो शख्स जिससे वजीर आजम इमरान खान ने सबसे ज्यादा उम्मीदें जोड़ी हैं, वो शख्स जिसके हवाले से मुआशी बेहतरी और टैक्स जमा करने के हवाले से जो भी वजीर आजम ने अवाम से वादे किए हैं वो शख्स की ज़ात से मुंसलिक किए हैं। अब खबरें आ रही हैं कि वह शख्स इख्तलाफात की वजह से हुकूमत से नाराज है। चेयरमैन FBI शब्बर ज़ैदी एक बार फिर से छुट्टी पर चले गए हैं। पहले उन्होंने 2 हफ्तों की छुट्टी ली थी, फिर वापस आए, मगर 10 दिन बाद ही उन्होंने फिर से छुट्टी ले ली है और वापसी का नहीं बताया। मगर अखबारात में खबरें छप गई हैं कि उनकी वापसी के इम्कानात कम हैं क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है और मुशीर ख़जाना डॉक्टर रफ़ी शेख भी FBI की कारकर्दगी से खुश नहीं है। उन्होंने FBI के दफ्तर का दौरा किया था और FBI हुकाम पर बरहमी का इजहार किया था और फिलवक्त शब्बर ज़ैदी की छुट्टी की वजह उनकी बीमारी बताई जा रही है। हमने भी उनसे रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें सीरियस एंग्जाइटी डिसऑर्डर है और वो ज़ेरे इलाज हैं। उन्होंने डॉक्टर का नाम भी बताया और कहा कि बाकी ये बातें दुरुस्त नहीं हैं, तमाम अफवाहें गलत हैं। ज़ाहिर है हम शब्बर ज़ैदी साहब की सेहत के लिए दुआ गो हैं। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक शब्बर ज़ैदी ने छुट्टी पर जाने से पहले मुशीर ख़जाना और दीगर हुकाम से मुलाकातें भी की थी और कहा था कि वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं। पहले उन्होंने 6 जनवरी से 19 जनवरी तक छुट्टी ली थी, मगर जब छुट्टी से वापस आए यानी 20 जनवरी को, उसके बाद भी उन्होंने ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा नहीं किया। ऑफिस बहुत कम आए अखबारात के मुताबिक और मामलात में भी दिलचस्पी नहीं ली और ज़्यादातर काम मातहत अमले के सुपुर्द कर दिया और IMF से मुलाकातों की जिम्मेदारी भी अपने सीनियर अफसरान के सुपुर्द कर दी थी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक 20 जनवरी को जब शब्बर ज़ैदी की छुट्टी से वापसी हुई थी तो वो भी वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर हुई थी और उस वक्त भी वापसी को वो तैयार नहीं थे। खबर के मुताबिक अभी ये वाज़ेह नहीं कि शब्बर ज़ैदी की वापसी होगी या नहीं, मगर हुकूमत के पास ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि हुकूमत को IMF से मुलाकातें करनी है, साथ ही टैक्स की कमी के लिए मुमकिन तौर पर मिनी बजट की तैयारी करनी है। IMF से पॉलिसी लेवल की बातचीत फिर से शुरू हो रही है। इसके अलावा मिनी बजट के हवाले से भी तजावीज़ पर काम हो रहा है। इस हवाले से FBR के मेंबरान और ने हुकूमती शख्सियात को ब्रीफिंग भी दी है। इसके अलावा इनलैंड रेवेन्यू के जो मेंबर हैं उन्होंने भी ब्रीफिंग दी है और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक IMF पहले ही पाकिस्तान का टैक्स वसूली का हदफ 310 अरब रुपए कम करके 5238 अरब रुपए कर चुका है और IMF का दबाव है कि पाकिस्तान नज़रसानी शुदा हदफ के हसूल के लिए इजाफी इक़दाम करे। सूरत हाल ये है कि टैक्स वसूली के हवाले से जनवरी में 100 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का खदशा है। एक दिन पहले तक यानी कल तक FBR ने 290 अरब रुपए जमा किए थे, जबकि इस महीने का हदफ 425 अरब रुपए था और तवक्को है कि आज के दिन 35 अरब रुपए जमा हो जाएंगे। मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि 7 महीने में हदफ 2780 अरब रुपए था, जमा हुए 2375 अरब रुपए, तकरीबन 370 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। ये एक बड़ा हदफ है, बड़ा शॉर्टफॉल है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सवालात पैदा हो रहे हैं कि किस तरीके से हुकूमत इतना जो एम्बिशियस टारगेट है वो पूरा करेगी। FBR में गैर यकीनी की कैफियत है। शब्बर ज़ैदी से बहुत सी तवक्कात हैं। जब उन्हें तैनात किया गया तो ये तवक्को थी कि FBR की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। उन्होंने बहुत सारा इक़दामात भी किए, वो मेहनत करते भी बहुत ज़्यादा नज़र आए, मगर टैक्स हदफ की जो हुसूली है वो एक मुश्किल टारगेट लग रहा है। पिछले साल मई में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद शब्बर ज़ैदी की तैनाती का ऐलान किया था और कहा था कि 8000 अरब रुपए टैक्स जमा करेंगे। इंशाल्लाह आज आप नया FBR का हम चेयरमैन अनाउंस कर रहे हैं। इसके नीचे एक पूरा शब्बर ज़ैदी को और तो जो अब हम प्लान लेके आ रहे हैं, मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान में 8 ट्रिलियन रुपया इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है। तहरीक साहब की हुकूमत अपने पहले साल में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम टैक्स जमा कर पाई थी, जिस पर सवाल उठ गया था कि कम कैसे जमा हो सकता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं हुआ था। और उसके बाद अब टारगेट बहुत एम्बिशियस था। IMF के प्रोग्राम में मुसलसल शॉर्टफॉल हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान शब्बर ज़ैदी की बाद में भी तारीफ़ें करते रहे। उन्होंने ऐलान किया था कि खुद वो और शब्बर ज़ैदी मिलकर काम करेंगे और पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम बेहतर करेंगे। हमारा जो टारगेट है 5,500 अरब का, कभी पहले पाकिस्तान में इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ। मैं और शब्बर ज़ैदी जो हमारे FBR के चीफ हैं, हम अब इकट्ठे काम करेंगे। हमने इस इदारे को ठीक करके, ये मेरा चैलेंज है कि इसी पाकिस्तानी कौम से जो दुनिया में चंद मुल्कों में से सबसे ज़्यादा खैरात देती है, जो आज दुनिया में सबसे कम टैक्स देती है, इसी कौम से हमने टैक्स इकट्ठा करना है। और जब शब्बर ज़ैदी पहली दफ़ा छुट्टी से वापस आए तो 21 जनवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद भी शब्बर ज़ैदी की बीमारी और उन पर दबाव का जिक्र किया। जो आज हमने ख़ास तौर पे कदम उठाए हैं, आप देखेंगे कि अब महंगाई नीचे आएगी। शब्बर ज़ैदी, इनको मैं ख़ास तौर पे ज़ोर लगा के लेके आया, इनकी अच्छी बड़ी इनको
बड़ी ज़बरदस्त ये काम, इनकी नौकरी थी, इनको ज़रूरत ही नहीं थी। और इतना प्रेशर पड़ा इनके ऊपर कि बीमार हो गए शबर जैदी, और हम बड़ी दुआएं की हैं कि शुक्र है फिर वापस आ गए। हमारे साथ द न्यूज़ के रिपोर्टर मेहताब हैदर मौजूद है। मेहताब हैदर साहब बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर साहब, ज़ाहिर है शबर जैदी साहब की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है, वो इन मामलात को समझते हैं, वो मेहनत कर रहे थे, इस बात पर भी कोई सवाल नहीं है, और हम वो सेहतियाब हों इसके लिए भी हम दुआ गो हैं। मगर बार बार खबरें आ रही हैं, क्या सब कुछ ठीक है FBI में या कोई ना कोई मसला है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि FBI में सब कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब पहले टारगेट रखा गया था 5.5 ट्रिलियन का, तो उसी टाइम कहा गया था कि ये बहुत एम्बिशियस है। फिर जब लास्ट रिव्यू हुआ तो उसके IMF का रिव्यू हुआ, तो उसके बाद उस टारगेट को स्लैश डाउन करके 5.238 ट्रिलियन कर दिया गया। लेकिन लास्ट मंथ आपने देखा कि तकरीबन कोई 114 अरब रुपए का शॉर्टफॉल था, और जो आज जब फिगर्स आएंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये 100 अरब रुपए से ज़्यादा का शॉर्टफॉल सिर्फ जनवरी के जो फिगर्स हैं उनके वो होगा। 425 का टारगेट है, और अभी तक की जो इतलात हैं वो तकरीबन 100 अरब रुपए से ज़्यादा का जो है शॉर्टफॉल आ रहा है। तो ऑल इज़ नॉट वेल जी। एक तरफ तो उनकी सेहत डेफिनेटली जो है वो ख़राब है, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक से IMF की रिव्यू टीम भी इस्लामाबाद पहुंच रही है, और वो जो सेकंड रिव्यू है उसको जो है वो किक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अगले 8 से 10 दिन जो है वो रहेगा। और जो चेयरमैन FBI है वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये तो नहीं कंफर्म कर रहे हैं कि वो जो है वो जा रहे हैं FBI को छोड़ के, लेकिन वो एक बात को कंफर्म कर रहे हैं कि वो जो आइंदा होने वाली टॉक्स हैं IMF के साथ, उनके दौरान जो है वो शायद वो शामिल ना हो सके। तो ये वाकई ऑल इज़ नॉट वेल इन द FBI। अच्छा, पर इतना बड़ा शॉर्टफॉल क्यों है? जो टारगेट था IMF का, उन्होंने उसको कम भी कर दिया, इन्होंने बजट में नए टैक्सेस भी लगाए थे, उसके बावजूद इतना क्यों शॉर्टफॉल आ रहा है? और ये कि FBI की मशीनरी का मसला है जिसकी वजह से शबर जैदी साहब पर दबाव पड़ रहा है, और उनके इख्तलाफात भी हो रहे हैं, उनकी तबीयत के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, क्या वजह है? देखें, इख्तलाफात की चीज़ें भी जो है वो सामने आई थी। जब लास्ट टाइम वो छुट्टी लेकर गए थे, तो उसके बाद जब देखे ना, अब जो एडवाइज़र हैं वो तकरीबन 6 माह बाद जो है उन्होंने FBI का विज़िट किया, और जब पहली दफ़ा विज़िट किया तो उसके बाद जो है वो कुछ दिनों बाद ही 2 से 3 दिन बाद जो है वो चेयरमैन FBI जो है मेडिकल ग्राउंड्स पे जो है जनवरी के सेकंड वीक में जो है छुट्टी पे चले गए थे। 6 से 19 तक मेरे ख्याल में उनकी पहली जो उन्होंने लीव जो है मेडिकल लीव ली थी वो दौरान थी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वहाँ पे भी इश्यूज़ हैं, लेकिन देखिए जब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा हो तो उसके दौरान, और उसके साथ साथ इंपोर्ट कंप्रेशन भी हो रही हो, तो मैं समझता हूँ कि ये इकोनॉमिक स्लो डाउन को ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबल करार दे देना चाहिए FBI के उसके साथ। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि FBI की मशीनरी जो है उसके अंदर भी जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वो जो है वो मैं समझता हूँ अपने आप को डीमोटिवेट समझते हैं। पिछली दफ़ा जब रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बातचीत शुरू हुई और वो उनको पूछे बगैर जब शुरू की गई, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिजेंटमेंट जो है वो FBI के अंदर मौजूद थी। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि ये जो भी रिस्ट्रक्चरिंग होगी, जो डॉक्टर रशीद साहब जो है उसको फाइनल कर रहे हैं, वो FBI के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर की जाएगी। लेकिन जब शुरू में जो है वो कैबिनेट ने उसकी बगैर पूछे FBI से जो है उसकी ऑफिसर से पूछे बगैर उसकी अप्रूवल दे दी थी, तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो FBI के रैंक्स के अंदर रिजेंटमेंट मौजूद थी। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, किसी एक चीज़ को जो है मैं नहीं समझता, इकोनॉमिक स्लो डाउन, इंपोर्ट कंप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो FBI की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर जो है बहुत शुक्रिया। असरअंदाज हो रही है। हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक ऐसा मसला जिसके हवाले से बहुत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थियरी, साजिशी नज़रिए हैं, आप सबका असल मालूमात जानना बहुत ज़्यादा लाजमी है, वो आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक।